बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अरसम्स कुज़ीन। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन चरसी कढ़ाई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो उसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास है ये चिकन। इसमें हम 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड करूँगी और इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, आधे से 1 घंटा, ताकि सॉल्ट जो है वो चिकन में थोड़ा डिज़ोल्व हो जाए। तो इसको अब हम रख देते हैं। तो ये 1 घंटा हो गया है चिकन को रखे हुए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक पैन में ऑयल। इसको थोड़ा हमने करना है डीप फ्राई। ऑयल अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम से चिकन ऐड करेंगे तो छींटे पड़ेंगे। इस वजह से मैंने अभी थोड़ा ठंडा ही था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं था, तो इसमें ऐड कर दिया। और इसको हमने डीप फ्राई करना है थोड़ी देर। उसके बाद एक्स्ट्रा वाला ऑयल जो होगा वो हम निकाल लेंगे। हम लोग अक्सर जो है वो रेस्टोरेंट में जाके इस तरह की कढ़ाइयाँ जो हैं वो महंगी महंगी खा रहे होते हैं। तो आप अब घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना के अपने घर वालों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली भी होगी जो भी आप घर में चीज़ बनाते हैं। और इसको हमने फ्राई करना है, थोड़ी देर डीप फ्राई करना है कि इसके ऊपर जो ब्राउन सा कलर आ जाए। और ये चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब मेरे पास एक अदद कढ़ाई है लोहे की, इसमें चिकन जो है उसको ऐड कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा वाला ऑयल है उसको निकाल देना है हमने। और थोड़ा सा ऑयल इसमें मैं ऐड करूँगी, क्योंकि जो है वो ऑयल के बगैर तो कोई भी डिश जो है वो तैयार नहीं होती। तो ये चिकन के जो पीस थे ये फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लूँगी। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूँगी और इसके बाद हम इसमें कोई ज़्यादा ख़ास मसाले नहीं हैं, इसमें बहुत कम मसालों के साथ ये कढ़ाई जो है वो तैयार की जाती है। और ये मेरे पास है लहसुन का पानी। तो कुछ लोग इसको छान के भी यूज़ करते हैं, बट मैं इसको ऐसे सारे जो है लहसुन के साथ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको छान के भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अदरक नहीं जाता, सिर्फ इसमें लहसुन का पानी यूज़ किया जाता है। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, इसके साथ 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। ये मेरे पास हैं थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे, तो ये मैंने 2.5 टमाटर जो था वो यूज़ किया। थोड़े ये बड़े थे इस वजह से। और इसको ऐड करने के बाद हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि टमाटर की जो स्किन है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसको चेक करते हैं। टमाटर की जो स्किन है इसको हम कर देंगे रिमूव। और उसके बाद टमाटरों को मैश कर लेंगे ताकि ये थोड़ी ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएं। ये सारी जो इसकी स्किन है वो हमने रिमूव कर देनी है। तो ऐसे ही जो सारे वाले टमाटर हैं उनकी स्किन को रिमूव कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये हम इसकी स्किन रिमूव करके इसको कर लेते हैं अब मैश। ये सारे जो टमाटर हैं इनको मैश कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं इसमें। सॉल्ट हमने ऑलरेडी इसमें ऐड करा था, और सॉल्ट अब मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि वो सॉल्ट काफ़ी था। और उसके बाद इसमें और मसाले जाएंगे, सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। और इसको पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएं। तो अभी इसके अंदर पानी मौजूद है। ये इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर ऐड की और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ऐड की। अब इसको हम पकाएंगे और इसका पानी जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर ऐड होती है और कोई इसमें ख़ास मसाले नहीं हैं। और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे एंड में, बिल्कुल, दही 3 से 4 टेबल स्पून।
तो मैं ये थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, जिस हिसाब से हाफ़ के जी चिकन था मेरे पास, तो उस हिसाब से इसमें मसाले जो थे वो इतने काफ़ी हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप मसाले जो है उसको डबल कर सकते हैं, बट सॉल्ट जो है उसको डबल मत करिएगा। उसको टेस्ट कर लीजिएगा कितना आपको चाहिए होगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया मक्खन। मक्खन से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, जितने भी देसी खाने हैं हमारे उसमें स्पेशली मक्खन काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। तो अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और एंड में इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसको हाथ से मसल के मैं ऐड करूँगी। कसूरी मेथी से भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू तो आती ही है उसकी। और एंड में इसको मिक्स कर लूँगी और ये हमारी मज़ेदार सी चरसी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। इसको हम गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करेंगे। और ये हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसमें ग्रेवी भी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई भी नहीं है। तो आप इसको नान रोटी जैसे आपको अच्छा लगे उसके साथ सर्व करिएगा। एंड में ऐड किया मैंने इसमें लेमन जूस। तो दही जो मेरे पास था वो भी थोड़ा खट्टा था, इस वजह से मैंने इसमें लेमन जूस थोड़ा कम ऐड किया है। अगर आपके पास दही जो है वो नॉर्मल है यानी मीठा है तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर लीजिएगा। और ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। एंड में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी ताकि एक अच्छा सा इसका लुक आए। और अब इसको करेंगे इंजॉय। तो आई होप कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने घर वालों के साथ इंजॉय करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।